हेलो नमस्कार साथियों, डीबीएस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज की सेशन में हम सभी लोग रीजनिंग के क्लास नंबर 23 में प्रवेश कर चुके हैं और मॉक टेस्ट नंबर 7 नंबर का मॉक टेस्ट अपना कितने नंबर का होगा तो 7 नंबर का। और मॉक टेस्ट में हम लोग क्या शामिल करते हैं तो लगभग 25 क्वेश्चन को शामिल करते हैं और 25 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो आपके डीएलएड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो चाहे बैंकिंग की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस सेशन में बने रहिएगा और डीएलएड एग्जाम के लिए तो काफी अति इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे बने रहिएगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है काफी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे यदि 8 तारीख को किस महीना में 8 तारीख को किसी मंथ में 8 अप्रैल को किस तारीख को तो 8 अप्रैल को सोमवार है। कौन सा दिन है तो सोमवार है, यानी कि मंडे है। कौन सा दिन है तो मंडे है। मंडे कौन सा तो मंडे है। 8 तारीख को मंडे है तो उसी माह यानी कि अप्रैल में ही 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 30 में से 8 जाएगा 22 हो जाएगा और 22 को 7 से भाग करेंगे, जितना आएगा ऑड डे उतना हम लोग दिन में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से 21 कट जाएगा, एक ऑड डे बचेगा। कितना ऑड डे होगा तो एक ऑड डे हुआ। कितना एक ऑड डे हुआ तो एक ऑड डे हुआ। इसी एक में मंडे में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, मंडे में एक जोड़ेंगे तो ट्यूसडे हो जाएगा। कौन सा तो ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मंगलवार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, लेकिन उससे पहले डीबीएस परिवार आप सभी के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे। वह शेड्यूल क्या है उसके बारे में जानकारी बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे तो शेड्यूल है आप सभी के लिए, सुबह में अगर आप जुड़ते हैं डीबीएस परिवार के साथ तो सुबह में मैथ की क्लासेस कर सकते हैं। और बिल्कुल अभी हम लोग द्विघात समीकरण को पढ़ रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप ज्वाइन कीजिएगा डीएलएड एग्जाम के लिए। और बिहार बोर्ड के लिए या किसी भी बोर्ड के लिए अगर इक्वेशन है तो आप उस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ का क्लास। और हर दिन शाम को 7 बजे रीजनिंग क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल आपको इसी तरीके से बता दूं कि अब डीबीएस परिवार टेलीग्राम ग्रुप पे तो उपलब्ध है ही, इसके साथ साथ आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आप उपलब्ध हो गया। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हो सके तो ज्वाइन कर लीजिएगा डीबीएस व्हाट्सएप ग्रुप और डीबीएस टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जो आपको हमेशा के लिए सेव रहते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे ये सुविधा नहीं है, जब आप क्लीन करेंगे व्हाट्सएप को तो डिलीट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यह कौन सा ऑर्डर क्रमांक से ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यदि बी से लंबा कौन है, बी से लंबा ए है, बी से लंबा ए है परंतु सी से नाटा है। बी सी से नाटा कौन है तो ए है, नाटा है, तथा बी उतना ही लंबा है, बी उतना ही लंबा है जितना डी, यानी कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। परंतु ई से लंबा कौन है डी है, ई से लंबा कौन है लंबा तो डी है, तब डी क्या है उतना ही लंबा है जितना कि ए, उतना ही लंबा है जितना कि ए। अगर ए की जगह पे बी होता तो बिल्कुल सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे ए कहा जा रहा है उतना ही लंबा है जितना कि ए, तो नहीं ना, ए से तो छोटा डी ना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सी से लंबा है क्या, सी से लंबा कैसे है, सी से तो छोटा है डी, सी से तो छोटा है डी, बिल्कुल गलत हो रहा है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है बी से नाटा है, बी के तो बराबर है, बी के तो बराबर है। यहाँ पे कहा जा रहा है नाटा है छोटा है, ये कैसे संभव है, जब बराबर होगा तो छोटा तो हो ही नहीं सकता है। ए से नाटा है, ए से नाटा, देखिए ए से नाटा बी भी है और बी से नाटा बी के बराबर डी है और डी से छोटा ई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ने से पहले आप अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो को पब्लिश करने में काफी समय लगती है और काफी इंपॉर्टेंट सेशन भी रहती है। अगर आपको पसंद आती हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो दी गई आकृतियों में कितने आयत है, आपको आयत काउंट करना है। आयत काउंट करना है तो देखिए इतना में आपको हाईलाइट करके कोशिश करता हूं बताने का। एक आयत बनेगा क्या, एक आयत बना क्या, एक आयत बन गया ना, एक आयत इसी खंड में देखेंगे एक बना और ऊपर से देखेंगे तो ये दूसरा बना। कौन सा, ये दूसरा खंड बना, ये दूसरा बन गया। और इसके साथ एक 12 सा इसमें बनेगा क्या, एक 12 सा बनेगा ना, एक 12 से, यानी कि टोटल कितना होगा 3 हो गया। 3 इसमें बना, 3 इधर वाले फिगर में बना और यहाँ पे तो एक ही बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे तो एक ही बनेगा। चलिए साइड वाला से भी देख लेते हैं, साइड वाला से भी 3 बनेगा क्या, हाँ साइड वाला से भी 3 बनेगा क्योंकि सेम फिगर है। जब 3 सेम फिगर है बन गया तो इधर से देखेंगे तो एक 12 वाला तो काउंट हो गया है, यहाँ से ये भी 12 वाला काउंट हो गया है, काउंट हो गया ना। अब देखिए यहाँ से एक काउंट होगा, एक बनेगा, एक वाला एक हुआ, इधर से दूसरा काउंट होगा, कौन सा ये दूसरा काउंट होगा, 2 हुआ और एक बीच वाला क्या 3 होगा। टोटल कितना बनेगा 9, 3 प्लस 3, 3 बीच वाला से भी बनेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि टोटल 9। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निर्देश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक निर्देश दिया हुआ है जिसके आधार पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त शहरी जनता को
ब्रीथ किसको व्यक्त करता है? तो शहरी जनता को, ब्रीथ शहरी जनता को व्यक्त करता है। वर्ग शिक्षित जनता को, आयत कर्मचारी काम काजी जनता को तथा त्रिभुज चालक जनता को सूचित करता है। तो चित्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। इस प्रकार से अगर चित्र देता है तो लगभग आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे कोशिश रहती है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि चालक जानता की संख्या क्या है। चालक भी होना चाहिए और जानता भी होना चाहिए कि संख्या बताना है। तो चालक जानता किसको व्यक्त करता है? चालक। देखिए यहाँ पे चालक जानता को सूचित करता है। कौन सा? तो त्रिभुज में जितने भी व्यक्ति है, त्रिभुज में जितने भी व्यक्ति है, त्रिभुज में जितने भी व्यक्ति है वे सभी क्या है? चालक जानता है। चालक जानता है। क्या है? चालक जानता है। चालक जनता यानी कि ड्राइवर पॉपुलेशन, ड्राइवर पीपुल है। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा है? तो त्रिभुज तो एक बड़ा सा है, यही ना त्रिभुज। देखिए त्रिभुज को हम लोग सिर्फ हाईलाइट करते हैं। त्रिभुज को जब हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पे फिगर कुछ इस प्रकार से अपना ड्रॉ हो जाएगा। देखिए सिर्फ त्रिभुज वाला हाईलाइट हुआ, इसके अंदर में जो आएगा, इसके अंदर में जो आएगा वो सभी क्या होगा? चालक ड्राइवर हो जाएगा। चालक क्या होगा? चालक जानता हो जाएगा। तो 6 आया, 5 आया, 3 आया, 7 आया, 2 आया, इसके अलावा कोई नहीं ना है। देखिए 6 है, 5 है, 6, 5, 3, 7, 2, ये सभी तो आ गए। तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो 7, 3, 10, 11 और 10 हो जाएगा 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23। बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 23 हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है रमेश और मोहन एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करता है। निश्चित स्थान से यानी कि मोहन भी एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करता है और रमेश भी निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करता है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। रमेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है। रमेश उत्तर की ओर जाता है यानी कि ऊपर की ओर। उत्तर क्या इधर होता है? तो ऊपर होता है। यहां से देखेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसमें कोई दिक्कत। हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं कि यही यूनिवर्सल फिगर है और इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और यह बता दूं कि डायरेक्शन डिस्टेंस से यह क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे रमेश उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चला गया व्यक्ति और यहाँ से अब राइट मुड़ेगा। तो आपका राइट तो यही होगा ना, आपका राइट तो यही होगा और इधर आपका लेफ्ट होगा। यहाँ से क्या मुड़ा? दाहिने मुड़ा। क्या मुड़ा है? दाहिने घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। यानी कि यहां से मैं आपको कह दूं, यहां से दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। कितना? 5 किलोमीटर चला। कोई दिक्कत नहीं ना। चला अब यहाँ पे पहुंच गया। मोहन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, पश्चिम की ओर, मोहन पश्चिम की ओर। तब मोहन किधर चलेगा? इधर 6 किलोमीटर चला मोहन। ये कौन चला है? मोहन। यह चला है मोहन और इधर चला है कौन सा? ऊपर में चला है कौन? तो रमेश। ऊपर में चला है रमेश। ऊपर में कौन चला है? तो रमेश। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मोहन 6 किलोमीटर, कितना? तो 6 किलोमीटर चलता है। किस दिशा में? तो पश्चिम की ओर चला, दाहिने मुड़ा। दाहिने मुड़ेगा तो यानी कि ऊपर जाएगा ना, ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। इस बेसिस पे अब हमको कैसे मुड़ना है? तो दाहिने मुड़ना है और 4 किलोमीटर चलना है। 4 किलोमीटर चलना है। तो चलिए 4 किलोमीटर चलते हैं। ये 4 किलोमीटर रमेश वाला है तो इसके जस्ट बराबर में ही होगा। तो चलिए ये भी अपना 4 किलोमीटर हो गया और सेम टू सेम स्ट्रेट लाइन में होगा। जब 4 किलोमीटर हो गया, चल गया, तब बोला जा रहा है कि अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो देखिए ये नीचे वाला जो डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, कितना? ये 6 किलोमीटर है क्या? हाँ, तो 6 किलोमीटर तो है। तो नीचे वाला 6 किलोमीटर, तो ऊपर वाला भी डिस्टेंस क्या होगा? 6 किलोमीटर ही होगा। यहाँ से थोड़ा हाईलाइट करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो 6 किलोमीटर तो नीचे वाला है। नीचे वाला डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। और इसके बाद वाला भी तो 5 किलोमीटर है। यहाँ अब यहाँ पे ना रमेश है, रमेश यहाँ पे है और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे मोहन है। यहाँ पे मोहन, दोनों के बीच में 6 + 5 जोड़ेंगे तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 11 किलोमीटर होगा। कितना किलोमीटर होगा? 11 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे तो y स्क्वायर अनुपात 4 समानुपात b स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो y का स्थान कितना होता है? y का स्थान कितना होता है? x y z यानी कि y 25 नंबर पे, y 25 नंबर पे 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है, इधर 4 है। कोई दिक्कत नहीं ना। इधर देखते हैं क्या दिया हुआ है। इधर देखते हैं तो इधर 22 लिखा हुआ है यानी कि v कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे। तो 22 का तो स्क्वायर होता ही नहीं, तो इसको तो हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ से 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा तो 9 होगा। अगर यहाँ पे हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 में
7 में -3 करेंगे तब 4 आएगा। तो यहाँ पे हम 2 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। ये भी नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन होगा तो होगा क्या या कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम इस सेशन के लास्ट में बताएंगे आपको, बने रहिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है और यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपको बता दूं यह नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। किस चैप्टर से, तो नंबर सीरीज से, यानी कि संख्या से लिया गया है, श्रृंखला संख्या से, नंबर से संख्या श्रृंखला से लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 4 28 4 28 6 26 8 24 10 22 10 22। यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 हुआ, 6 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 12, 10 के बाद क्या होगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्टरनेट सीरीज है, कौन सा सीरीज है, अल्टरनेट सीरीज है। नीचे में +2 हो रहा है और ऊपर में -2 हो रहा है, इस क्रम के इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। चलिए यहाँ पे जो अक्षर यहाँ पे दिया गया है ना, इसी शब्दों का प्रयोग करते हुए सभी लेटर क्या बन रहे हैं, जो नहीं बनेगा वही हमें बिल्कुल सही आंसर देगा। क्या इसमें जी है, हाँ तो जी तो है। आर है, हाँ आर भी है। ए है, हाँ ए भी है। आई है, एन है, यानी कि यहाँ पे तो सभी बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आगे देखेंगे आर, आर दिया हुआ है, ठीक है। ए भी दिया हुआ है। जी आई एन जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से आपको चेक करना होगा। ई एन सी ओ आर, ई एन सी ओ आर, ई एन सी ओ आर, सी ओ यू आर ए जी ई। अब तो देखिए यहाँ पे डबल ई आ गया ना, यहाँ पे डबल ई आया, क्या अब दूसरा कोई ई बचा हुआ है, नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम लोग डिक्शनरी में उसी ऑर्डर से बना सकते हैं। अगर हमें एप्पल लिखना है, एप्पल का मीनिंग क्या होता है, ए डबल पी एल ई। यहां से अब आपको पूछा जाए कि एप्पल पी में, एप्पल की संख्या में, एप्पल के मीनिंग में कितने पी है, तो क्या आप बोलेंगे 3 है क्या, नहीं ना। जब बोलेंगे तो 2 पी है तो 2 ही पी आपको बोलना होगा। तो जब एप्पल की पी में 2 पी है, एप्पल के वर्ड मीनिंग में 2 पी है, तो आप कैसे 3 पी का प्रयोग करते हुए कोई वर्ड बना सकते हैं, नहीं ना बना पाएंगे, क्योंकि एक पी तो आएगा ही नहीं। जब एक पी नहीं आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में डबल ई का प्रयोग करते हुए आप कैसे कोई वर्ड बना सकते हैं, यानी कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस श्रृंखला को आपको फॉलो करना है, इसको फुलफिल करना है, तो ऊपर वाली श्रृंखला को देखते हुए इसको फिल करना है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ये पार्ट फिल हो जाएगा, या कौन सा पार्ट फिल होगा, तो ये अपना पार्ट फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला ये पार्ट फिल होगा, कौन सा पार्ट, नीचे वाला पार्ट फिल हो जाएगा। और इसके जस्ट नीचे क्या है, ए फिल होगा, कौन सा, ए फिल हो जाएगा, अपना नीचे वाला पार्ट फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे 3 सीरीज में होगा और एक ऊपर वाला पार्ट फिल होगा, यानी कि कुछ आपका सीरीज बनेगा। किस प्रकार से, क्या ये बनेगा, देखिए यहाँ पे अल्टरनेट है जिसमें एक गैप हो गया ना, इसको यहाँ पे ए फिल होना चाहिए था, लेकिन इसके जस्ट नीचे वाला फिल हो गया, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर क्या गलती हुआ, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये उल्टा क्रम है, उल्टा क्रम में अरेंज किया, जिसकी वजह से ये गलत है। यहाँ पे देखेंगे ये तो क्रम सही है, लेकिन ई इसको यहाँ पे होना चाहिए, जिसकी वजह से ये भी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो एक ही ऑप्शन जो बचता है वह बिल्कुल सही आंसर होता है उस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है z इक्वल टू 26, z इक्वल टू 26 दिया हुआ है। इसी प्रकार से z कितने नंबर पे आते हैं, तो 26 नंबर पे आते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज में आप लोग तो पढ़ चुके हैं। NET लिखा हुआ है, जिसका 39 कोड लिखा हुआ है, आप कैसे लिखा हुआ है आपको बताना है। और जिस कोड में NET को 39 लिखा हुआ है, उसी कोड भाषा में NUT का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो NET का कोड कितना दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है। तो सबसे पहले N का कोड क्या है, N का कोड कितना है, MNO, यानी कि 14 नंबर पे। E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। T कितने नंबर पे, तो 20 नंबर पे। इसको सभी को जोड़ेंगे, क्या 39 आया, तो 5 और 14 19 19 20 39, यानी कि बिल्कुल 19 तो 39 तो आ गया, 39 आया। तो इसी प्रकार से आगे भी हमें कोड करके निकालना है। N कितने नंबर पे होगा, N 14 नंबर पे। U कितने नंबर पे, U हो जाएगा 21 नंबर पे, U 21 नंबर पे। T कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। 20 और 21 41, 41 और 14 कितना हो जाएगा, 41 14 55। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कैसे आएगा ये आपको समझ में आया, हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से कोड किया गया है और बिल्कुल सही आंसर इसी प्रकार से निकलेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम लोग वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अरेंज में आपको अरेंज करना है, निम्नलिखित में अरेंज करना है। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ,
इसमें सबसे बड़ा हमको लगता है कि इसको साइज के आधार पर, यानी कि आकार के आधार पर, आकार कौन भारी है या कौन जिसका किसका वजन भारी है, इसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज कर देना होगा। का हाथी बड़ा है कि हवेल, हाथी बड़ा होगा कि हवेल, हाथी बड़ा होगा कि हवेल, सबसे पहले तो हमें यही देखना है। या छोटे से क्रम में, या तो सबसे पहले छोटा होगा, या तो सबसे पहले स्मॉल होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, यानी कि टॉल होगा। जब टॉल होगा सबसे बाद में, तो यहाँ पे आपको ज्ञात भी करना होगा, या तो सबसे बड़ा सबसे पहले, या तो सबसे बड़ा सबसे पहले, या तो सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा लास्ट में। क्या होगा, सबसे छोटा सबसे लास्ट में, यानी कि कोई तो इसी क्रम से फॉलो होगा ना। या तो मच्छर सबसे छोटा होगा, बिल्ली छोटा होता है कि मच्छर, या तो मच्छर 3 से स्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या आना चाहिए, बिल्ली आना चाहिए, उसके बाद बिल्ली आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी कि मच्छर, मच्छर के बाद बिल्ली आ गया, बिल्ली के बाद यहाँ पे बाघ दिया है, बाघ आ गया, चलिए बाघ भी ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, हाथी दिया है, तब व्हेल दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो सही लग रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी तो सही लग रहा है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऊपर, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 5 में हवेल, हवेल को पहले अरेंज किया, हवेल को अरेंज करने के बाद उसके बाद कह रहा है कौन सा, मच्छर, हवेल मच्छर, उसके बाद क्या, हाथी। तो ऑप्शन तो क्रमांक गलत है, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे पहले तो हवेल कहा जा रहा है। हवेल तो आप लोग जानते होंगे कि 7 हाथियों का वजन या ताकत किसमें होता है, किसमें, एक हवेल में होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे देखेंगे तो हवेल सबसे बड़ा क्या है, जंतु है, या कह सकते हैं कि मछली। 5 हवेल सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद क्या कह रहा है, मच्छर कह रहा है, हवेल के बाद मच्छर, फिर से हाथी, फिर बिल्ली और उसके बाद बाघ। तो क्रमांक ही गलत है। जब ये क्रमांक गलत है तो आगे देख लेंगे क्या कौन सा क्रमांक सही होगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा पहले अरेंज किया गया और सबसे छोटा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 में अरेंज किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे सबसे छोटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के लिए स्मॉल, उसके बाद सबसे बड़ा, ऐसे क्रमांक को फॉलो किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 में देख लेते हैं कि कैसे फॉलो किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं और जो डिसाइड होगा वही बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में डिसाइड किया हुआ है कि 1 यानी कि हाथी सबसे पहले आएगा। कौन सा, हाथी सबसे पहले आएगा, हाथी सबसे पहले आएगा और उसके बाद क्या आएगा, हाथी के बाद आएगा मच्छर, हाथी के बाद मच्छर, हाथी के बाद मच्छर, यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि और उसके बाद सबसे छोटा, फिर से कह रहा है 5 और उसके बाद 4। गलती हुआ ना, यहाँ पे गलती हुआ। यहाँ पे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 3 सही होता तो पहले हाथी ही दे दिए, ठीक है। उसके बाद हम मच्छर को दिए, मच्छर को दिए तो मच्छर के बाद क्या होना चाहिए, फिर हवेल आना चाहिए ना, 5 भी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या, बाघ आएगा कि बिल्ली आएगा, बाघ के जब हवेल के बाद तो एक छोटा देना है ना, तो बिल्ली होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 2 5, पहले बिल्ली उसके बाद 5, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। आप लोग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटे वाले से अरेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे, सबसे छोटे वाले से अरेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर, किस दिशा में, उत्तर की ओर, किसी बिंदु से उत्तर की ओर 100 मीटर, कितना मीटर, तो 100 मीटर चलता है। क्वेश्चन आपको बता दूं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, अगर आप लोग रीजनिंग कंप्लीट होगा तो सभी आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। यह क्वेश्चन आपको पता होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से लिया गया और कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। मान लीजिए 100 मीटर चला गया, 100 मीटर चल लिया ना, जाने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ता है, यानी कि आपका राइट हो जाएगा और आपका लेफ्ट हो जाएगा, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 75 मीटर चलता है। चलिए 75 मीटर भी चल गया व्यक्ति। उसके बाद कहा जा रहा है फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर दोबारा मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा और कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। यानी कि जब ये 100 मीटर है तो इधर वाला भी तो 100 मीटर होगा ना, इक्वल टू में होगा, क्या होगा, इक्वल टू में 100 मीटर होगा। तो इक्वल टू में 100 मीटर हो गया, यानी कि जस्ट इसके एक साइड में आ गया है, सेम प्लेस पे आ गया है, लेकिन इसका डायरेक्शन गलत है। पहले था नॉर्थ की तरफ, अभी इसका फेस है साउथ की तरफ, कोई दिक्कत नहीं ना। अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है, अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। यहां से लेफ्ट राइट डिसाइड करेंगे तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट हो जाएगा। और राइट में कितना लेफ्ट में कितना चलना है, 25 मीटर चलना है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है, वह अब किस दिशा में है। तो यह किस दिशा में, ईस्ट दिशा की ओर है, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ऊपर की ओर चल रहे थे, उत्तर की ओर। उत्तर तो सबसे ऊपर होता ही है, उत्तर तो सबसे ऊपर होता ही है, यानी कि नॉर्थ सबसे ऊपर तो होगा ही। जब नॉर्थ ऊपर होगा तो राइट साइड में आपका क्या होगा, ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम पूर्व को उत्तर पश्चिम, यदि हम पूर्व को, यहाँ पे सबसे पहले आपको डायरेक्शन बना लेना चाहिए। पूर्व को यानी कि ईस्ट को क्या कह रहे हैं, ईस्ट को हम कह रहे हैं पूरब,
उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा। सबसे पहले डायरेक्शन का एक फिगर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा साउथ। जब ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, कोई दिक्कत नहीं ना। यही अपना क्या है, बेसिक फिगर है। बेसिक फिगर बना लिए और हम लोग यहाँ से थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको समझ में भी आना तो चाहिए। यदि हम पूर्व को क्या कह रहे हैं, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट, NORTH, नॉर्थ और वेस्ट। उत्तर को क्या कह रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट। और ऐसे नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्थ और वेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। देखिए कितना एंगल है, तो ये 45 डिग्री का एंगल हुआ और यहाँ पे 90 डिग्री का, यानी कि कुल मिलाकर हम बोला जाए तो 135 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण को क्या कहेंगे, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे। तो यहां से चलिए, अगर हम दक्षिण को क्या कहेंगे तो हमें आगे जाना है ना। यहां से देखिए क्लॉकवाइज हमें 135 डिग्री घूमना है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हुआ ना, 90 डिग्री। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये आपका होगा 45 डिग्री। दोनों मिलाएंगे 90 और 45, 135 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या होगा, 145 डिग्री क्लॉकवाइज। और आंसर क्या आएगा आपका, नॉर्थ और वेस्ट ही होगा, नॉर्थ और वेस्ट। यानी कि कौन सा, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि हमें चलना कहां से है, दक्षिण की, साउथ की ओर से हमें 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। या आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे, एक दूसरा भी रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पूर्व को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। पूर्व को ईस्ट से हमें किधर जाना है, ईस्ट। और आपका डब्ल्यू वेस्ट, नॉर्थ साउथ किधर होगा, नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट किधर होता है, इधर होता है ना। यहां से हम चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। तो साउथ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चलते हैं, कितना, साउथ से अगर 135 डिग्री हम क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से चलेंगे तो ये अपना 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। और ये अपना कितना होगा, इसके बीचों बीच, यानी कि कौन सा डायरेक्शन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो कौन सा डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ और ईस्ट। कौन सा आएगा, नॉर्थ और ईस्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यही अपना बिल्कुल सही आंसर है, नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं, यानी कि अल्फाबेटिकल क्रमांक में ए पहले आता है, उसके बाद बी आता है, तब सी आता है, तब डी आता है। इसी प्रकार से आपको इस सभी नंबर को क्या करना है, अरेंज कर देना है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू तो सभी में है, तो डब्ल्यू से तो अरेंज होगा ही नहीं। अब देखना है, या ये आएगा, आर आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, या ए आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, तो पहले तो ए ही आएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट हो, एक से स्टार्ट होगा या तो 5 से, या तो एक से स्टार्ट होगा या तो 5 से, या तो एक से स्टार्ट होगा या तो 5 से। तो ए तो सभी में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे एक के लिए और एक 5 के लिए कोई कॉमन दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, एक के बाद एस, एक के बाद एस, और 5 में दिया हुआ है एक के बाद आर, एक के बाद क्या दिया हुआ है, आर। एस कितने नंबर पे होता है, तो 19 नंबर पे, और आर कितने नंबर पे होता है, 18 नंबर पे। पहले 19 आएगा कि 18, पहले 19 आएगा कि 18, तो पहले 18 आएगा, यानी कि 5 नंबर से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस अकॉर्डिंग से गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद देखेंगे तो पहले 5 आया, तो 5 के बाद अब क्या आना चाहिए, 5 के बाद तो एक ही आना चाहिए, 5 के बाद एक यहाँ पे भी है और 5 के बाद एक यहाँ पे भी है, और 3 तो ठीक है, 3 भी ठीक है, नीचे भी 3 तो है ही। तब 4 और 2 में देखना है, 4 और 2 में हमें चेक करना है कि 4 पहले आएगा कि पहले 2 आएगा। तो 4 और 2 में, 4 और 2 में इसमें हमें चेक करना है, सिर्फ 4 और 2 में, 4 और 2 में चेक करेंगे तो पहले है आर, डब्ल्यू, डब्ल्यू आर आएगा 2 के लिए, 2 है आर के लिए, और 4 में क्या दिया हुआ है, 4 में आपका दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है ओ। पहले आर के लिए, आर कितने नंबर पे आता है, तो आर 18 नंबर पे और ओ 15 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे, ओ 15 नंबर पे। तो पहले 15 आएगा कि पहले 18 आएगा, तो आपको भी पता है पहले 15 ही आता है, उसके बाद 18 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 1, उसके बाद 4 2, यानी कि सही क्रमांक कौन सा हो जाएगा, 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। क्या सही क्रमांक यही होगा, 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2 बिल्कुल सही क्रमांक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन लिया गया है। कहां से क्वेश्चन लिया गया है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ महल जंगल है, कुछ महल, यानी कि कुछ महल जंगल है, कुछ महल हो गया और ये कुछ
जंगल हो गया, कुछ महल जंगल है। आपको मानना है स्टेटमेंट में जो कहा जाए उसको बिल्कुल सही मानना है, यानी कि कुछ महल जंगल तो बन गया ना। देखिए ये महल है और ये जंगल भी है, ठीक है। कुछ जंगल झोपड़ी है, 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 कुछ जंगल झोपड़ी है। फिगर तो बिल्कुल सही बना ना। कुछ जंगल, कुछ ही जंगल ना है, कुछ ही जंगल है ना, कुछ ही जंगल है, क्या है, झोपड़ी है। तब कहा जा रहा है कि कुछ झोपड़ी जंगल है, कुछ झोपड़ी, कुछ झोपड़ी जंगल है। हाँ तो है, बिल्कुल है। क्या कुछ झोपड़ी जंगल है कि ना? हाँ बिल्कुल है ना, कॉमन तो है ना इसमें। जब कॉमन है तो क्या होगा, ये जंगल भी होगा, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। कुछ जंगल महल है, कुछ जंगल महल है। तो देखिए यहाँ पे जंगल भी है और महल भी है, ये वाला भाग क्या है, जंगल और महल दोनों है, जंगल और महल दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। सभी महल झोपड़ी है, सभी महल झोपड़ी कैसे हो जाएगा? कहा जा रहा है कुछ महल, कुछ महल जंगल है तो सभी, ये देखिए कुछ महल, कुछ ही महल ना जंगल है, तो कुछ महल का भाग तो खाली भी है ना, ये सिर्फ महल ही है ना। जब सब सिर्फ महल है, कुछ सिर्फ महल ही है, तो कैसे झोपड़ी हो जाएगा? सभी महल झोपड़ी हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्टेटमेंट का यानी कि निष्कर्ष का एक और दो अनुसरण करते हैं, बाकी तीसरा अनुसरण नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यदि एक और दो अनुसरण करते हैं, यानी कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा ये तो मैं आपको बता दिया, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रघु और बाबू, बाबू जुड़वा है, जुड़वा है, जुड़वा का मतलब क्या है? सेम जनरेशन का होगा। आगे देखते हैं। रघु, ये रघु आपका हो गया रघु और ये आपका बाबू हो गया, कोई दिक्कत? बाबू हो गया। बाबू की बहन, बाबू की बहन, बाबू की बहन क्या है? बाबू की बहन सीमा, बाबू की बहन सीमा है। बाबू की बहन रीमा, क्या है नाम लिखा हुआ है? रीमा, रीमा, रीमा हो जाएगा। रीमा कौन है? रीमा किसकी बहन है? तो बाबू की बहन है, बाबू की बहन है। रीमा के पति, रीमा के पति यानी कि रीमा के पति कौन होंगे? तो राजन, राम राजन, यानी कि रीमा और राजन आपस में क्या होंगे? तो पति पत्नी होंगे। ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया है। किससे? तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। रघु की माँ लक्ष्मी, रघु की माँ, रघु की माँ कौन है? रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी माँ है? तो रघु की माँ है, रघु की माँ हो गई। आगे बढ़ेंगे, यहां तक तो हम लोग आ गए। लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के पति कौन है? तो राजेश, लक्ष्मी के पति राजेश है। कौन है? राजेश है। लक्ष्मी के पति राजेश है, कोई दिक्कत नहीं ना। लक्ष्मी के पति राजेश है। राजेश का राजन से क्या संबंध है? राजेश का, राजेश का राजन से क्या संबंध है? तो हमें देखना कहां से है? राजन से ना। और ऐसे भी मैं आपको बता दूं, रघु और बाबू क्या है? जुड़वा है, यानी कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ, दोनों का जन्म क्या हुआ? एक साथ हुआ, एक साथ जन्म हुआ है। क्या हुआ है? एक साथ जन्म हुआ है। जब एक साथ जन्म होगा तो दोनों आपस में भाई बहन होंगे ना, भाई होगा, दोनों आपस में तो भाई ही होगा। जब जुड़वा कहा जा रहा है तो भाई ही होगा या बहन होगा। रघु लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। क्या यहाँ पे नाम से क्लियर हुआ? क्या लड़का होगा कि लड़की? नहीं ना, तो हम कह सकते हैं कि लड़की भी हो सकता है या क्या होगा, लड़की और लड़का दोनों हो सकता है ना। जुड़वा है यानी कि दोनों आपस में भाई बहन होंगे ही तो होंगे, यानी कि एक ही पिता के संतान होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब रघु का, राघु का या रघु का माता कौन है? लक्ष्मी है, तो उसका पिता कौन हो जाएगा? राजेश हो जाएगा। अब जब रघु का पिता और माता लक्ष्मी और राजेश है तो बाबू का है कि नहीं? हाँ बाबू का भी तो होगा। और जब बाबू की बहन रीमा है, जब बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन रीमा है, तो क्या लक्ष्मी और राजेश की एक पुत्री रीमा होगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगी। जब राजेश की पुत्री रीमा है और रीमा का पति राजन है, राजन है, तो राजन से संबंध पूछा जा रहा है कि राजेश क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि राजन, राजन से हमें संबंध देखना है किसका? तो राजन की पत्नी रीमा राजेश की बेटी है, यानी कि क्या लगेगा? राजेश, राजन का राजेश क्या लगेगा? तो ससुर लगेगा ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन को आप अपने पर लेके समझेंगे। आप किसी से शादी किए, किसी लड़की से, और जो लड़की है उस लड़की की पिता आपको क्या लगेंगे? तो ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला जा रहा है, यदि दी गई व्यवस्था का उपयोग करके एक घन बनाया जाता है तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा? हरे रंग के सामने
कौन सा रंग होगा? यह आपको बता दूं कि डाइस से क्वेश्चन लिया गया है। कहां से? तो डाइस से क्वेश्चन लिया गया है, सबसे पहले डाइस से लिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे नीला का क्या हो जाएगा? नीला का काला, नीला का काला या काला का नीला, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखेंगे तो धूसरा, धसुरा, धसुरा या धुसुरा, धुसुरा का क्या है? काला, लाल, दूसरा का लाल, दूसरा का लाल। तो हारा का क्या बचा? हारा का, हारा का क्या बचा? हारा का बिल्कुल क्या बचा है? हारा का बिल्कुल बचा है पीला, हारा का पीला बचा है। कौन सा ऑप्शन है? पीला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आपको पता है कोई भी कॉर्नर एक दूसरे के साथ टच नहीं करना चाहिए, यानी कि हारा का क्या हो जाएगा? हारा का पीला हो जाएगा, नीला का काला होगा और दूसरा का लाल हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन लिया गया है। किससे लिया गया है? पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए इसको हम खोलेंगे। तो सबसे पहले इस साइड से 2 बार फोल्ड किया गया है ना, 2 बार फोल्ड किया गया और लास्ट में 2 बार और काटा गया है। तो एक बार हम ओपन किए तो एक फिगर तो यहाँ पे बन जाएगा और एक एक कॉर्नर पे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक फिगर यहाँ पे बनेगा, एक कॉर्नर पे बनेगा। और जब हम इसको एक साइड और इधर खोलेंगे, यहां से इसको एक साइड और खोलेंगे तो क्या होगा? 2-2 फिगर और बनेंगे, इसका एक एक फिगर तो और बनेगा ना, बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। चलिए इस प्रकार से हम काउंट कर लेते हैं। 4 4 8, 8 होना चाहिए। किस में है? तो देखिए ये भी है अपना और ये भी है। देखिए इसका फिगर कैसा बनेगा? बराबर बराबर में। कैसा? लेकिन इसका साइन एक तिरछा कर दिया गया है। क्या किया गया है? तिरछा की वजह से ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अगर ये सीधा सीधा होता जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है तो बिल्कुल सही होता। ऑप्शन नंबर 4 में जैसे दिया हुआ है वैसे दिया हुआ होता ऑप्शन नंबर 2 में तो बिल्कुल सही होता, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि पेपर फोल्डिंग का यह क्वेश्चन था और पेपर फोल्डिंग में जिस प्रकार की आकृति रहती है उसी प्रकार की आगे खुलती भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो फिगर तो कुछ इस प्रकार से बना, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट है। सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। स्पीकर कौन है? तो सविता है। स्पीकर आपका कौन है? तो सविता है। स्पीकर कौन है? तो सविता। सविता क्या है? सविता आपकी लड़की है। सविता आपकी लड़की है। स्पीकर कौन है? तो सविता गर्ल है। एक लड़के का परिचय कराता है, लड़का का परिचय कराता है, यह कहकर के परिचय कराया कि वह मेरे यानी कि सविता का कौन है? सविता के माता पिता एक होंगे, माता पिता होंगे ना, माता पिता होंगे। चलिए ये माता है और ये पिता है और ये पिता के जस्ट माता के जस्ट भाई को ना मामा बोलते हैं, यानी कि मेरे मामा। तो माता और मामा का रिलेशन यानी कि जनरेशन तो दोनों सेम ही होगा। मामा की हो गई, मामा के पिता यानी कि माता की क्या? माता के पिता यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये आपका पिता हो गया। किसका? ये मामा का पिता हुआ। क्या हुआ? मामा का पिता हुआ और ये आपका माँ हुआ सविता का। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इकलौती पुत्री यानी कि कौन? अपनी माँ यानी कि आपकी माँ, जो ये आपकी माँ है, माँ पुत्री का पुत्र यानी कि पुत्री का पुत्र। माँ का एक बेटा भी है यानी कि पुत्र है। कौन है? पुत्र है, सन है। और सन है तो कौन सा है? वही पूछा जा रहा है। लड़का सविता से क्या कैसे संबंधित है? तो सविता का माता एक है, माता का एक बेटा भी है। तो बेटा का ही ना परिचय करा रहा है, बेटा का ही परिचय करा रहा है, तो आपस में क्या होगा? भाई बहन होगा यानी कि भाई। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। पुरुष, लड़के और फुटबॉल। देखिए यहाँ पे पुरुष में लड़के आएंगे कि नहीं? हाँ, पुरुष में तो लड़के आ जाएंगे। चलिए पुरुष में तो लड़के आ जाएंगे ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फुटबॉल खिलाड़ी क्या सभी पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं? क्या सभी पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं? चलिए ये तो आपका क्या हुआ? पुरुष हो गया। क्या? ये आपका मेल हो गया। क्या हो गया? मेल यानी कि पुरुष हो गया। इसी में आगे कहा जा रहा है क्या? आगे कहा जा रहा है पुरुष भी दिया हुआ है तो पुरुष का फिगर बना लिए। लड़का यानी कि पुरुष के अंदर लड़का आएगा कि ना? हाँ, बॉय तो आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि ये आपका लड़का बॉयज हो गया। क्या हो गया? ये आपका लड़का और बॉयज हो गया। बॉयज तो हो गया
और फुटबॉल, फुटबॉल खिलाड़ी। क्या फुटबॉल खिलाड़ी क्या सभी पुरुष होते हैं? क्या सभी पुरुष होते हैं? तो क्या इसके ऊपर हम लगा सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि सभी पुरुष तो फुटबॉल खिलाड़ी होते ही नहीं। कुछ क्रिकेटर भी होंगे, कुछ बैडमिंटन भी खेलेंगे, होंगे ना। क्या हम कह सकते हैं सभी होगा? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों के ऊपर तो होगा ही नहीं, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत होगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पुरुष के अंदर लड़का आएगा कि नहीं? हाँ तो आएगा। ऑप्शन नंबर, पुरुष के अंदर लड़का तो आ जाएगा, यानी कि ये दोनों तीनों को अलग अलग व्यक्त किया, जिसकी वजह से गलत है। अगर कोई भी एक जगह होता, कोई भी एक के अंदर एक होता तो बिल्कुल सही आंसर होता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में तो तीनों को अलग अलग व्यक्त कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे मेल के अंदर तो लड़का आएगा ही, यानी कि पुरुष के अंदर लड़का तो आएगा तो आएगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पुरुष के अंदर लड़का नहीं आएगा? फिगर में क्या शो हो रहा है? यहाँ पे अगर हम इसको पुरुष मान लेते हैं, इसको लड़का मान लेते हैं और इसको फुटबॉल खिलाड़ी मान लेते हैं, तो तीनों अलग अलग हो गया ना। तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पुरुष के अंदर लड़का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 गलत हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको पुरुष मानते हैं कि इसको पुरुष और इसको लड़का, कोई दिक्कत, और इसको फुटबॉल खिलाड़ी, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए, क्या पुरुष के अंदर में पूरा लड़का होगा कि नहीं? क्या पुरुष के अंदर पूरा लड़का होगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि कुछ ही भाग, लड़का का कुछ ही भाग पुरुष है। क्या सभी लड़के लड़कियां होती है, महिलाएं होती है? नहीं ना, सभी लड़के क्या होंगे? पुरुष ही होंगे। जब पुरुष होंगे तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत व्यक्त कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा ऑप्शन क्यों गलत हुआ, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दिया हूं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऐसे भी आप फुटबॉल खिलाड़ी का फिगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा, क्योंकि कुछ लड़का फुटबॉल खेलेगा तो कुछ पुरुष भी फुटबॉल खेलते हैं। कुछ लड़का जब फुटबॉल खेलेगा तो क्या पुरुष लड़का में आएंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, यानी कि कुछ पुरुष भी फुटबॉल खेलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी है? तो टोटल स्टूडेंट कितना है? 64 है। मनोज का स्थान ऊपर से 19, मनोज का स्थान कितना दिया हुआ है? मनोज का स्थान टॉप से, ऊपर से कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। तो नीचे से स्थान पूछा जा रहा है, तो आपको बॉटम बताना है। बॉटम बताना है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? बॉटम आपको ज्ञात करना है। तो हमें टोटल बराबर फॉर्मूला है टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1 करते हैं ना। तो यहां से हम बॉटम का निकालना है। चलिए बॉटम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉटम का निकालेंगे तो यहां से टॉप -1 और माइनस टोटल करेंगे। यहां से हम माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल +1 और क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस में क्या? माइनस में टॉप, यानी कि एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है क्या? बॉटम बराबर हो जाएगा टोटल +1 माइनस बॉटम, टोटल +1, टोटल +1, टोटल +1 माइनस टॉप, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब यहाँ पे हम करेंगे तो टोटल कितना है? 64 + 1 कितना हो जाएगा? 65 माइनस टॉप कितना दिया हुआ है? 19, 65 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 65 में से 19 जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 65 में से 19 जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो 19 घटाएंगे, यानी कि हम 20 घटा लेते हैं। 20 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा और 45 से 46, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग यहाँ से क्या सही है या गलत, हम लोग टोटल को जोड़ देते हैं। टोटल को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? बॉटम और टॉप और बॉटम को जोड़ते हैं तो क्या टोटल निकलता है? -1 करेंगे तो चलिए -1 कर देते हैं। यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। टोटल हमें कितना चाहिए? टोटल हमें 64 चाहिए। क्या फॉर्मूला सही है या गलत, इसको सिद्ध करने के लिए? तो यहाँ पे टॉप आपका दिया हुआ है 19 और बॉटम आया हमें 46 और -1 करेंगे तो हमें कितना चाहिए? 64 चाहिए, क्योंकि टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है। तो चलिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 19 + 46 65 हो जाएगा और -1 करेंगे तो 64 बराबर 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बॉटम इक्वल टू क्या आया? 46 आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की और। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि आयतों की संख्या गिने, आयतों की संख्या गिनना है। तो क्या देखिए, एक आयत आपको तो फिगर में कुछ इस प्रकार से आपको एक फिगर दिख रहा होगा। एक आयत आपको तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा ना। एक आयत आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। एक आयत, इसके अलावा कोई आयत दिखेगा क्या? जब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, क्या करेंगे? इसको जब ड्रॉ कर लेंगे तो क्या इसके अलावा कोई फिगर बनेगा क्या? इसको ड्रॉ कर लेंगे, या तो हो गया, क्या हुआ? ए हो गया। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे
आगे बढ़ेंगे तो एक तो फिगर बनेगा, एक आयत तो बन गया यहाँ से, इस फिगर को बनाने के बाद क्या दूसरा आयत बनेगा क्या, देखना है आपको, सिर्फ बताना है कि कितने आयत बन रहे हैं। ये जो हाईलाइट मैंने किया इस फिगर में, जो मैंने हाईलाइट किया, इसके अलावा कितने फिगर बने, इसको एक फिगर इधर वाला, एक फिगर इतने वाला, और एक पूरा 12 वाला, यानी कि 3 आयत के अलावा कोई बन रहा है क्या? क्या इस फॉर्मूला को देखिए यहाँ से ये आयत बनेगा क्या? आयत बना इधर? नहीं ना। क्या इसको मिलाएंगे तो आयत बनेगा क्या? नहीं ना। क्या इसको मिलाएंगे तो आयत बनेगा क्या? नहीं ना। जब इधर आयत नहीं बना तो इधर भी उसी प्रकार से मिलाना है, नहीं ना बना, इधर भी नहीं बना। क्या हम इस कॉर्नर को मिलाएंगे तो आयत बनेगा? ये आयत बना क्या? नहीं ना। यानी कि ऑप्शन नंबर अभी तक 3 ही। क्या इसको मिलाएंगे तो आयत बनेगा क्या? नहीं ना। यानी कि ऑप्शन नंबर अभी तक कितने फिगर बनेंगे? मात्र कितने बनेंगे? तो मात्र इसका सही, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 ही। कितना होगा? 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला, दो छोटा वाला और एक दोनों को मिलाकर, यानी कि 3 आयत बनेंगे। कितने आयत बनेंगे? 3 आयत बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। सही आरेख का चयन करना है। फर्नीचर, कुर्सी, मेज। फर्नीचर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर, कुर्सी और मेज। तो फर्नीचर के अंदर में क्या आएगा? कुर्सी आ जाएगा, और कुर्सी के अंदर क्या? फर्नीचर। तो यह है क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर हो गया, और अंदर में क्या होगा? देखिए 12 से एक फिगर बनाते हैं, और उसमें ये 12 से आपका फर्नीचर हो गया। फर्नीचर, ये क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर, फर्नीचर है। और ये आपका कुर्सी हो गया, और कुर्सी और एक मेज, क्या दोनों अलग अलग होते हैं? लेकिन फर्नीचर के अंदर में तो आते हैं। क्या ऐसा फिगर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, और क्वेश्चन नंबर 24 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेटों की संख्याओं से लिखा जाता है। संख्याओं से लिखा जाता है, तो निम्न में से किस वर्णमाला के 5 शब्दों का योग 51 होगा? तो यहाँ पे आपको जोड़ना होगा 1, 5, 15, 9 और 20। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल को जोड़ेंगे तो 50 होगा। कितना होगा? 50। 5 और 15 20 हो जाएगा, 1 30 हो जाएगा, और 20 50 हो जाएगा। बिल्कुल 50 आया। कितना आया? 50 आया। आगे जोड़ते हैं 1 9 15 5 10, यहां से आएगा तो 20, और यहां से 10 30 हो जाएगा, और एक 40, यानी यहाँ पे तो 40 नहीं पूरा। आगे जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पे 15 21 5 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 5 20 हो जाएगा। 20 8 20 8 28 और 21 कितना हो जाएगा? 49, 49 1 50, ये भी 50 हुआ। ऑप्शन नंबर ए बी सी में हम लोग देखे अभी तक, तो ए बी सी में 40 50 के अलावा कोई बन रहा है नहीं ना, तो हमें चाहिए कितना? 51। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे आप देखेंगे तो 1 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 21, इसको जोड़ेंगे तो 51 बिल्कुल आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, और आज के सेशन की लास्ट क्वेश्चन, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखते हैं। 0 7 26 63 और 124 लास्ट में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए यह क्वेश्चन आपको HW के रूप में, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में रखा जाता है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही आंसर बताते हैं, कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताते हैं। और आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की कंटेंट अपने चैनल मात्र एक चैनल डीवीएस स्टडी पे पब्लिश हो रहा है, और रेगुलर पब्लिश हो रहा है। तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है, लाइक बनता है, थोड़ा सा सपोर्ट बनता है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी नोटिफिकेशन के साथ साथ क्लास नोट्स भी आपको मिल जाए टाइमली। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कल शाम को 7 बजे, और सुबह में 7 बजे मैथ के लिए, और शाम को 7 बजे रीजनिंग के लिए। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।